ऊना जिला बीजेपी ने शनिवार को भाजपा कार्यालय दीप कमल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने बतौर मुख्य वक्ता शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर भाजपा नेताओं और महिलाओं ने अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भाजपा द्वारा जिले में स्वयं सहायता समूहों के जरिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में महिलाओं ने अहम योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा महिलाओं के सम्मान के लिए योजना चला रही है, तो वहीं हिमाचल में महिलाएं कांग्रेस सरकार में खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वहीं कांग्रेस शासित प्रदेशों में महिलाएं असुरक्षित हैं। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान राष्ट्र निर्माण में है, परिवार और समाज के कल्याण में है और नारी शक्ति को जब भी अवसर मिलता है वो हमारी अपेक्षाओं से भी और बेहतर करके दिखाती हैं। अगर आप बेटियों को स्कूलों में देखो तो शिक्षा में बहुत अच्छी करती हैं, खेल के मैदान पे देखो तो बहुत शानदार उनका प्रदर्शन रहता है और मेडल की संख्या से लेकर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की बात करें उनमें लड़कों से आगे लड़कियां रहती हैं। राजनीतिक क्षेत्र में अगर हिमाचल की बात करूं तो भाजपा ने 50% आरक्षण पंचायती राज में दिया तो 50% पे नहीं रुकी, लगभग 60% महिलाओं का योगदान उसमें हुआ। अब नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन बिल लाकर 33% आरक्षण जहां एक और विधानसभा लोकसभा के लिए सुनिश्चित कर दिया है, वहीं पर हमारे संगठन में भी पहले 25% पदाधिकारियों से लेकर संगठन में उनकी भूमिका थी, अब मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हम सुनिश्चित कर रहे हैं। भारतीय फौज में देखो तो 10,000 से ज़्यादा महिलाएं अधिकारी से लेकर लड़ाकू विमान उड़ाने तक और कमांडिंग पोजीशन तक रहने में स्थिति में है। रिपब्लिक डे परेड देखेंगे तो नारी शक्ति उसको लीड कर रही है। दुनिया भर में महिला पायलट, कमर्शियल पायलट सबसे ज़्यादा किसी देश में तो भारत में है। आज भारत की राष्ट्रपति एक ट्राइबल महिला हैं। कोई क्षेत्र आप देखेंगे महिलाओं का बोलबाला है। भारतीय नारी सब पर भारी और उनका काम आज उनकी पहचान बना है। सर, कांग्रेस ने जो है वो सत्ता में आने से पहले वायदा किया था 1500 रुपये का, कुछ महिलाओं को दी भी गई, लेकिन पिछले काफ़ी समय से उनको भी द्वारा जो है वो अगली किस्त नहीं। उन्होंने लाहौल स्पीति से शुरू की थी, वहाँ पे भी गिनी चुनी महिलाओं को दिया जो सबसे छोटा जिला संख्या के आधार पे है और अब उनको भी कई महीनों से बंद है। महिलाएं कांग्रेस के राज में ठगा हुआ महसूस करती हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व से सवाल ये खड़ा होता है कि जहां एक और हिमाचल की महिलाएं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती हैं, वहीं पर कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई जिसके कारण महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। तो ऐसे वातावरण के लिए भी जिन जिन राज्यों में ऐसे काम हुए उन राज्य की सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाएं सुरक्षित रहें और महिलाएं जहां एक और मोदी सरकार में उनको स्वरोजगार के अवसर मिले हैं, सुविधाएं मिली हैं, संसाधन मिले हैं और उनके माध्यम से उनके परिवार और मजबूत हुए हैं, वहीं दूसरी और राज्य की सरकारों को भी और बढ़ चढ़कर काम करने चाहिए। पंजाब केसरी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।